दोस्तों, कलयुग में कहाँ रहते हैं 7 चिरंजीवी। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में तो हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, पर सब में यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर भाई सब चिरंजीवी हैं तो भाई कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में भाई कहाँ निवास करते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परशुराम। एक समय जब क्रोध में भरे जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा था। तब परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ था। परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वह श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी भाई महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेश के रूप में भाई पुनः उपस्थित होंगे। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था, वे भी एक चिरंजीवी हैं। एक बार राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। वामन के दान मांगने पर बलि ने उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपकी ही संसार बनाने की हुई, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पैर रख दिया कि भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। भाई अंतिम लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है और वे अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक भाई इसी लोक में विराजमान हैं और आने वाले मनवांतर में बस श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। बजरंग बली जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी और चिरंजीवी देवता हैं। हनुमान जी चरित्र या नाम सुमरण ही जगत के लिए संकट मोचन व शीघ्र हरण का बेहतर रास्ता माना गया है। हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्वत अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए, तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो उस समय वहाँ कदली वन में ही रहते थे। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, इसलिए वहां हनुमान जी उनकी राय रोकी। उसके उपरांत श्री हनुमान जी और भीमसेन का संवाद हुआ। हनुमान जी ने भीमसेन को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया और चारों युगों के धर्मों का वर्णन भी किया। जब भीमसेन वहां से विदा लेने लगे, तब हनुमान जी बोले, वीर अब तुम अपने निवास स्थल पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुक्षेत्र में इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। इस वृतांत से हमें यही ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ उपस्थित रहते हैं। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल के बाद जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। यह बात तो निश्चित है, अगर भाई द्वापर युग में भी जीवित थे तो भाई कलयुग में भी मौजूद हैं, परंतु इस बात का वर्णन किसी भी हिंदू ग्रंथों में हमें नहीं मिला। हो सकता है भाई किसी दूसरे आयाम में हो।
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और व्यास जी। महाभारत में गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा का अंतिम बार उल्लेख उनका कामयक वन व्यास जी के आश्रम में होने का किया गया है। बाकी उस पर कई किस्से, कहानियाँ और लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा गया है। विष्णु पुराण के अंश 3 अध्याय 2 के अनुसार 8वें मनवांतर में दीप्तिमान, गालव, राम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, व्यास जी और त्रिशंग यह सब सप्तऋषि होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, कलयुग में कहाँ रहते हैं 7 चिरंजीवी? हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का